हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक टू प्लेस एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक ऑन अ बाईसाइकिल एट 16 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज। एक आदमी एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर जाता है और वापस साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी हमें औसत चाल ज्ञात करनी हो तो इसका एक फार्मूला होता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस y। यहाँ पर x क्या होता है? पहली वाली चाल, और y जो होता है सेकंड वाली चाल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सीधा सा वैल्यू पुट करनी है। तो 2 × 4 × 16 और डिवाइड में क्या होगा? 4 + 16। तो इसको सिर्फ सोल्व करना हमें। तो 2 × 4 और इन दोनों का योग कितना होगा? 20। तो 4 से एक बार, 4 × 5 = 20। तो 16 × 2 = 32/5। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 5 × 30 और 5 × 20। तो 6.4 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 657 रुपये के एक चांदी के हार की बिक्री करके एक जौहरी को 8 सही 3/4% की हानि होती है, तो पता करें वह हार उसने कितने में खरीदा था। सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है, जो दिया हम लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल में जो दिया है कि सेलिंग प्राइस कितनी है, एसपी जो है वो है 657 रुपये। तो लॉस कितना का हो रहा है? हानि हो रही है 834%, मतलब 8 से 3/4%। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 4 = 32 + 3 35/4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो पूछा क्या है? सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस हमें करना है ज्ञात। सबसे पहले जब भी इन सवालों में जब लाभ या हानि होती है तो हमें हमेशा 100% में जब लाभ होता है तो जोड़ के लिखते हैं और हानि होती है तो घटा के लिखते हैं। पर अभी इस सवाल में हमें क्या हुआ? हानि हुई है। तो 100% में से क्या घटा के करेंगे? तो 100 - 35/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 का मल्टीप्लाई 100 में कितना होगा? 400 - 35/4। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 365/4%। मतलब परसेंटेज में कितना है? 365/4 और रुपए में कितना है? 657 रुपये की हानि। तो यहाँ पे क्या होगा? 365/4% बराबर है 657 रुपये के। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। कितना होगा? 657 और यहाँ पे क्या होगा? 365/4। तो ये 4 बटे में, तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और निकालना क्या है? सीपी। सीपी क्या होता है? 100%। तो बस यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो 5 से कितनी बार? 20 बार। 5 से 5 तो 35, 5 × 3 = 15। अब 657 को 73 से डिवाइड करना है। तो जो लास्ट में 3 है और यहाँ पे जो लास्ट में 7 है, यहाँ देख लो 3 के पारे में 7 कब आता है? 3 × 9 = 27। तो 73 से 9 टाइम पूरी बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? 9 × 4 × 20। अब यहाँ पे क्या 0 लिख लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 8 × 9 = 72। तो कितना होगा? 720 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 720 रुपये। या तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 6 days and B can do the same work in 4 days. Both of them finish the work together and get Rs 300. What is the share of A? मतलब सवाल में ये है कि एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों काम को एक समय में पूरा करते हैं
और उन्हें 300 रुपये मिलते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो सवाल में गिवन है, क्या गिवन है कि ए किसी काम को इतने में कर रहा है 6 दिन में, और बी जो है 4 दिन में, और दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं 300 रुपये। तो यहाँ से ज्ञात करना है कि ए को पर्टिकुलर कितने रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का जो है वो रुपए का योग दे रखा है, तो हम इस सवाल को जब तक हम रेशियो नहीं बना सकते इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो ए का काम एक दिन का कितना होगा 6 दिन, और बी का एक दिन का 4, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 24, या 12 भी ले सकते हैं, 12 कर लेते हैं, चलो ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए का भाग कितना होगा 2, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो बी का कितना होगा 3। तो रेशियो कितने हो गए हमारे पास, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों का योग है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों के रेशियो का योग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 300 डिवाइड बाय 2 और 3 5, और पूछा किसका है ए का, तो मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5 30 0, तो ए का भाग कितना आएगा 120 रुपये। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा बी वाला, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 और A take 30 minutes more than B to reach to the destination. The time taken by A to reach the destination is, मतलब सवाल में दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में A और B की गति का अनुपात 3:4 है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए A को B की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें सवाल में क्या है गिवन है, ए और बी दोनों की स्पीड कितनी दी हुई है हमें 3:4। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि ए को बी से जो है वो कितने मिनट अधिक लगते हैं 30 मिनट अधिक समय लगता है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो ए द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है दिया हुआ हमें स्पीड है और यहाँ पर समय है, तो क्या दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो टाइम क्या होता है स्पीड का एकदम उल्टा, समय जो होता है वो चाल का एकदम उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो हमारे पास समय का रेशियो कितना हो गया 4:3, और यहाँ पर जो है ए को बी की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेशियो में दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 30 को 1 से डिवाइड करना है, और पूछा किसका है ए का, तो मल्टीप्लाई 4। बस यहाँ से इतना सा करना था इस सवाल में। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 120 मिनट आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 120 मिनट। पर अभी हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है घंटे में, तो इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो 120 मिनट यानी क्या होगा 2 आवर्स, 2 घंटे में। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा 2 घंटे। तो हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 12 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? मतलब A किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों उसी काम को कितने दिन में एक साथ पूरा करेंगे। मतलब A जो है वो पर्टिकुलर किसी काम को इतने में कर सकता है, A जो है वो है 12 दिन में, और B उसी काम को जो है 15 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात क्या करना हमें, A प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो ये होता है कि इसका फार्मूला होता है, फार्मूले में ये होता है कि जब भी हमें 2 व्यक्तियों का एक साथ काम निकालना हो तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और योग डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या होगा 12 मल्टीप्लाई 15, और इन दोनों का योग कितना होगा 12 प्लस 15 27, योग डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो इसको यहाँ से सोल्व कर लेते, तो कितना होगा 3 से 4 बार 3 9 27, तीनों पंजे 15 और 3 3 9, तो कितना होगा 20/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 सही 2/3।
3 दिन में। मतलब ए और बी, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करेंगे इस काम को? 6 सही 2/3। ये तो क्या एक फार्मूला। और अगर इसको एलसीएम से करेंगे तो क्या होगा? ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/12। और बी का कितना होगा? 1/15। और पूछा क्या है? ए प्लस बी, तो इसका भी योग कर लेते हैं। सिंपल। अब इसको बस सोल्व करना है। तो 12 और 15, इसका एलसीएम कितना होगा? 60। 12 से 5 बार, ऊपर 5, उसके बाद 15 से कितनी बार होगा? 4 बार। अब इसको बस सोल्व करना है तो कितना होगा? 9/60। पर इसको पलटना पड़ता है लास्ट में, तो यहाँ पर कितना होगा? 60/9। तो 3 से 20 बार और 3 से 3 बार, और वापस सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 6 सही 2/3 दिन। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को इतने करेंगे, 6 सही 2/3 दिन से। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं और एलसीएम से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका से बेटर है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 numbers is 100 if 40% of one number is equal to 60% of the other, then the numbers are। मतलब सवाल में ये दिया है कि दो संख्याओं का योग 1000 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब पहले सबसे पहले क्या, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, मतलब हम फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों का योग कितना है? 1000 रुपये। उसके बाद यदि एक संख्या का, मतलब पहली संख्या का 40% मतलब क्या होगा? 40/100। दूसरी संख्या के मतलब सेकेंड संख्या के 60% के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ से ज्ञात क्या करना है? एक तो फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दोनों अलग अलग ज्ञात करने। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों के रेशियो ज्ञात हो जाएंगे। तो क्या होगा? 100 से तो 100 और 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा? 3, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फर्स्ट अनुपात सेकेंड कितना होगा? 3:2। मतलब पहली संख्या का अनुपात 3 और दूसरी का 2, और इन दोनों का योग कितना? 1000। तो यहाँ पर भी क्या, रेशियो में भी योग कर ले, 3 और 2 5। तो ये जो 5 आया उसको 1000 में डिवाइड कर देते हैं, और सबसे पहले पहली संख्या ज्ञात कर लेते, तो मल्टीप्लाई 3। तो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 200 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 600। तो पहली संख्या हो गई 600, तो दूसरी क्या होगी? 1000 में से माइनस कर लो, तो सेकेंड कितनी हो जाएगी? 400। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा? ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8 इफ द सेकेंड ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर्स इन 5 hours, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। मतलब सवाल में दिया हुआ है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात कितना है? 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। मतलब पहली ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? दो ट्रेनों की गति दी हुई है, मतलब स्पीड। तो एक तो हो गई ए और एक हो गई बी। 7:8 ये क्या है? स्पीड है, स्पीड का रेशियो। उसके बाद यदि दूसरी वाली ट्रेन, दूसरी वाली मतलब क्या? बी वाली, 400 किलोमीटर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर की, और समय जो है वो 5 घंटे, 5 hour। तो पहली वाली ट्रेन की गति ज्ञात करनी, मतलब इसकी वाली ए वाली जो है इसकी गति हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो स्पीड आ जाएगी यहाँ से। स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 डिवाइड बाय 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो सेकेंड ट्रेन की जो गति है वो आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बी बराबर कितनी हो गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रेशियो में कितनी दी हुई है हमें? 8, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 80 डिवाइड बाय 8, और ज्ञात क्या करना है? ए का, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 7 में, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। मतलब एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो उतनी ही दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी होगी। मतलब सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज है जो एक निश्चित दूरी को, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, लेकिन चाल हमें पता है कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति आवर, और समय भी हमें दिया है कितना है, 5 घंटे। अगर उतनी ही दूरी को, मतलब ये जो दूरी जो हमें पता नहीं है, अगर उतनी ही दूरी को समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटे में तय करें, तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता होगी तो ही हम यहाँ से चाल निकाल पाएंगे, ताकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पर जो हमें 3 चीज़ें दे रखी, दूरी, चाल और समय, तो यहाँ से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो दूरी बराबर 240 मल्टीप्लाई समय कितना है, 5 घंटे में तय करता है, तो दूरी कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 0, 5 चौक 20, 5 10, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब नेक्स्ट लाइन में बोला है कि यदि उतनी ही दूरी, मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो स्पीड ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें यहाँ पर स्पीड तो फाइंड करना है, लेकिन डिस्टेंस हमें दी हुई है कितनी है, ये रही 1200, और समय कितना है, 4 घंटे। इसको 4 घंटे का लेना है, तो 4 घंटे, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 300 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब कितनी चाल करनी पड़ेगी उसे 4 घंटे में, वह दूरी तय करने के लिए उसको 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड करनी होगी। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन, अ वॉच इज सोल्ड फॉर Rs 405 एट द लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मतलब सवाल में दिया है कि एक घड़ी को 10% नुकसान पर 405 रुपये में बेच दिया जाता है, तो घड़ी का लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, इस सवाल में दिया हुआ जो है वो है सेलिंग प्राइस, वो दिया है 405 रुपये, और लॉस दिया हुआ है 10% का, और ज्ञात क्या करना है हमें, सीपी। एक तो ये तरीका होता है कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है, तो जब भी हमें सीपी निकालना होता है तो लाभ या हानि परसेंट हमेशा डिवाइड में आता है, मतलब हर में आता है। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी लॉस हो रहा है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 90, और ऊपर 100, मतलब 100 बटे 90, और सेलिंग प्राइस कितना है 405। पर इसको यहाँ से सोल्व करना है, 1 0 से 1 0, 9 से 9 4 36, बचेंगे कितने, 9 5 45, तो 10 का मल्टीप्लाई 45 में, तो 450 रुपये। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। ये तो गया एक फॉर्मूला, लेकिन जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं या हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सवाल में ये है कि सेलिंग प्राइस 405 और लॉस जो वो 10%, ठीक है, और ज्ञात हमें करना है सेम सीपी। तो लॉस जो हुआ 10% का, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना, 90%। 90% बराबर कितना होगा, 405 रुपये। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो 1% कितना होगा, 405 डिवाइड बाय 90, और ज्ञात क्या करना है, सीपी। तो सीपी अपने आप में क्या होता है, 100, तो 1 0 से 1 0, 9 से 9 4 36, 9 5 45, तो 450 रुपये। तो सीपी कितना आएगा हमारा यहाँ से, 450 रुपये। तो ए इज राइट आंसर। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।